चलो इधर देखो, इधर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A ग्रेटर देन एंगल B if the measures of angles A and B satisfy the equation 3 sin x minus 4 sin cube x minus k equals to 0, माइनस के इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है के, छोटा है 1 से, देन मेजर ऑफ एंगल C इज, पहला है π/3, दूसरा π/2, तीसरा है 2π/3, चौथा है 5π/6, 90s में पूछा ये। हाँ, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस के इक्वल टू 0। क्या क्या किया इसमें? सबसे पहले तो इसको जैसे ध्यान से देखे, ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, और यहां से बोल रहा है के जो है 0 से 1 के बीच में है, यानी कि जो 3x होगा, ठीक है, यानी कि 0 से π/2 पूरा जा सकता है, साइन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखना। तो 3x का वैल्यू जो है, यानी कि 0 से क्या होगा, पाई के बीच में होगा, तो जो मेरा x होगा कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अच्छा, और उसको बोला है कि ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखना। और यही नहीं, मान लो कि 0 से π/3 तो रहेगा ही, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंगल यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए, 150 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, 150 साल का कम लेंगे 140, तो 140 गुने 3 कितना, 420, ठीक है। यानी कि इसके बारे में सोचो नहीं, हटाओ इसको। साइन 3x इक्वल टू क्या हो गया, के, तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 3a इक्वल टू के बनेगा, एंड साइन 3b इक्वल टू के हो गया। हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, सी का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, के का कोई उतना रोल नजर नहीं आ रहा, माइनस करो, साइन 3a माइनस साइन 3b क्या हो गया, 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 3, एक मिनट, 3 इंटू ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस 3 इंटू ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में पहले से पूछ दिया है द मेजर ऑफ एंगल्स, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो जब इसको जब 0 करोगे, साइन 3 इंटू ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर पाई हो सकता है। कोई दिक्कत? 2 पाई सब तो होगा नहीं, दो एंगलों को सब्ट्रैक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 2 पाई चला जाए, उतना तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा, बोला कि एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल बी से। पाई हो सकता है क्या, एक मिनट, पाई का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जब कटेगा 3 से, इज इट पॉसिबल,
एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। हम्म अच्छा ठीक है, दूसरे केस पे चलते हैं। हम्म नहीं नहीं ठीक है, 120 डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। ठीक है, आ सकता है, लेकिन इससे फिर अच्छा, फिर यहाँ से अगर जीरो करते हैं कॉस का वैल्यू, तो ये जीरो कब होगा? जब ये पूरा क्या हो, पाई/2 हो। ठीक है, कॉस देखिए 3 × a + b/2 जो है, 3 × a + b/2 जो है, ठीक है, ये कितना हो जाए? 90 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 270 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? और अगर वहां पर तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि दो एंगल को जोड़ रहे हैं, ट्रायंगल का हम दो एंगल को जोड़ रहे हैं, तो ये तो फिक्स है कि दोनों एंगल का सम किससे कम होगा? 180 से कम होगा। बात सुन में आ रहा है ना? तो 180 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3/2 से, यानी कि 2 से तो कम ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम जाएगा तो 360 तक जा सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत? यानी कि 180 गुने अगर 3/2 करते हो, तो दोनों का जोड़ मान लेते हैं 180, तो ज्यादा ज्यादा जाएगा तो 270 तक जाएगा, तो 270 भी नहीं होगा। 270 कब होगा? जब दोनों का जोड़ क्या हो, 180। ट्रायंगल में दो एंगल का सम तो 180 हो नहीं सकता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये भी कट गया, तो वैल्यू क्या बचा? 90। तो यहाँ से 3 से कितना बार में? 30 टाइम्स में। तो a + b का वैल्यू कितना आ गया? 60। a + b अगर नहीं, उससे क्या लेना देना है, वो अलग सोल्यूशन है, ये अलग सोल्यूशन दे रहा है। अगर a + b 60 है, तो c का वैल्यू यहाँ से क्या आना चाहिए? 120 डिग्री, यानी कि 2π/3। अब जरा इसको जरा एलिमिनेट कर लिया जाए कि हाँ ये पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, ये बड़ा है b से, ये बड़ा है b से, और ये बोल रहा है डिफरेंस पॉजिटिव तो होगा, a - b का वैल्यू 120 डिग्री। सोचो क्यों नहीं हो सकता है? यहां से तो फिर डिसाइड भी नहीं हो पाएगा ना, a - b अगर 120 है तो c का वैल्यू क्या होगा? देन द मेजर ऑफ एंगल c। हाँ, ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, पॉसिबल तो लग ही रहा है। कुछ आइडिया भी की ये क्यों नहीं होगा? इतना इक्वल टू 0 कर रहे हैं, 0 डिग्री तो होगा नहीं, डिफरेंस करके 90 तक 180 आ सकता है। ठीक, क्या दे रहा है भाई? कुछ लॉजिक दिया है इसमें? हाँ, इसमें तो डायरेक्ट दिया नॉट इक्वल टू 0। यहां से शायद कुछ लॉजिक मिले, इसका जरा यूज करते हैं। 0 से 1 के बीच में बोल रहा है, यानी कि इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो sin3a, ये 0 से 1 के बीच में है, और sin3b क्या है? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में हो गया, 0 से पाई के बीच में हो गया। ठीक है, जब माइनस करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, पाई से जब डिवाइड करेंगे, एक मिनट, हमको 3 × a - b/2 चाहिए था ना, आ तो गया। यानी कि ये जो वैल्यू है 120 भी नहीं हो सकता,
सुन रहा है? ये रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है यहाँ से 0 से 1 के बीच में, समझ गए? यानी कि ये जो वैल्यू है कहाँ से रहेगा, 0 से, ये जो एंगल है -90 से +90 तक जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 120 डिग्री भी नहीं हो सकता। ठीक है, उस के का वही रोल था क्वेश्चन में। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 4 and there is a point D in AB, D on AB, such that angle BCD equals to 30 degree. ठीक है, then prove that CD equals to 8√3 by 4 plus √3. ठीक है, 74 में पूछा है, बहुत पुराना क्वेश्चन, यानी कि सिंपली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसको बनाओ। इधर क्या बोल रहा है, एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, 4 हो गया, ये 3 हो गया। देयर इज ए पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट एंगल बी सी डी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब तुमको फाइंड आउट करना है सी डी, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब यहां से हमको सीखते हैं साइन रूल लगाना। ठीक है, कैसे बनाया हो तुम लोग, लेंदी करके नहीं पता। ठीक है, ठीक है, हाँ, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग, यहां देखना कैसे करते हैं। ये एंगल तो पता है, बाकी और भी जो एंगल रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटिव हैं, उन पर जरा काम कर लेते हैं। जरा देखना कैसे। सपोज करो, थोड़ा सा गलत लिख चलते हैं, मान लो कि ये अल्फा हम लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? साइन रूल जब भी लगता है तो एक ही ट्रायंगल में लगता है, समझ में बात? इसमें हमको सीडी पे काम करना है, हमको किस पर काम करना है, सीडी पर। तो हम इसमें अगर साइन रूल लगाना चाहते हैं इन ट्रायंगल बीसीडी, तो ऐसे लिखेंगे CD अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, ये साइड दिया हुआ है ना, इस एंगल को यूज करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि यहाँ का एंगल थीटा है, इधर क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो 3 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 3 अपॉन साइन थीटा। और इधर से लिखना चाहेंगे तो BD अपॉन साइन 30। BD हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर दूसरे ट्रायंगल में करना चाहें, इन ट्रायंगल ACD कैसे करेंगे जरा देखना। तो CD अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, वो CD अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। उसके बाद इधर ये हमको पता है, तो AC 4 है, तो 4 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, और इधर लिखना चाहते हैं तो AD अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन AD है तो साइन 60 डिग्री। समझ रहे हो दीप? ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं, CD अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा, ये तो साइन थीटा ही रहेगा,
और AD अपॉन साइन 60 हो गया। अब यहाँ से जो है ना तुमको करके देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा दोनों ले, इन तीनों में से कौन सा दोनों ले कि मेरा काम बन जाए। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत? हमें तो CD चाहिए, CD तो लेना ही है, ठीक है। अब CD के साथ दिक्कत ये है, यहाँ देखो इसमें साइन अल्फा है, इसमें क्या है, कॉस अल्फा है, ठीक है। अब तुम जैसे सोल्व करना चाहो कुछ और आइडिया डेवलप करो, नहीं तो कैसे इस एंगल इसी से रहेगा, कैसे भी एंगल भी निकलेगा अल्फा। तो थीटा का वैल्यू भी निकलता है, वहां पे जब पेपर ना क्या बोल रहे हो? वहां पे 53 और 37 आ रहा है, एंगल 53 और 37 वो तुम कैसे पता 53 और 37 आएगा? निकालने बताएगा। वैसे तो सर एंगल से दिया हुआ है सर, एंगल से दिया हुआ है और आपको एंगल भी निकालना है, तो साइड पता है ये ए बी एंगल सी दिया हुआ है, हाँ, और ये पता है, हाँ, ठीक है। पता है। तो अगर ये साइड पता है, ठीक है, ये एंगल दिया है BD, अच्छा ये भी तो निकल जाएगा, वो तो 5 होगा, 3 4 तो ये 5 होगा, उसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन रूल से कितना आ जाएगा एंगल उसका। नहीं, ये सब गलत अप्रोच है, ठीक है। तो वो तो तुम तो वैल्यू रटे हुए हो, कैसे मतलब निकाल रहे हो कि यहाँ पर तुमको जिस, एक मिनट, तुम जो 53 डिग्री कैसे मतलब बोल रहे हो? अरे इधर तुम बोल रहे हो ना जी साइन अल्फा इक्वल टू, यही ना बोल रहे हो, साइन अल्फा इक्वल टू जो बोल रहे हो 4/5। ये सब अप्रोच मत लगाओ यहाँ पर, ठीक है। अरे तो 4/5 को तुम वैल्यू मतलब कि याद किए हुए ना जी, 4/5 वो तो स्पेशल केस में तुमको याद करवा दिया गया है, एग्जाम अगर वैल्यू अगर वैसा दिया रहे जो कि याद न रहे तो हैं, अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दे 5 12 और 13 दे दे तो तुम्हारा अप्रोच गलत है फिर। वो तो एक पार्टिकुलर एंगल तुम रट करके बैठे हो कि हाँ ये 53 का होता है, 37 का होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करते 5 12 और 13, कुछ और वैल्यू वहां पर आएगा, कैसे निकालोगे फिर? दूसरा अप्रोच सोचो, यहां से बनाने की कोशिश करो। ऐसा ही चीज होगा यार, फिर VS के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज किया करो, डाटा चेंज कर देगा, तुम्हारा एंगल धरा का धरा रह जाएगा, फिर खोजते रहो कि साइन कितना का वैल्यू जो होगा 5/13 होगा, 12/13 होगा, ठीक है। यहां तक आ गया है, हमको CD चाहिए। इधर किसको हम यूज कर सकते हैं आसानी से, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम वो सोच रहे हैं। यहां तक ना, मेरे हिसाब से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं साइन थीटा का, ठीक है, क्योंकि मेरे पास BD है AD है, टुकड़े मिले हैं, उन दोनों का जोड़ हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों के नीचे में थीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू 3 sin 30 बाई साइन थीटा। तो BD प्लस AD लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं AD प्लस BD, तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 sin 60 तो 3 sin 30 प्लस 4 sin 60, ठीक है, और AD प्लस BD हमको दिया हुआ है 5, ठीक है। अब जरा वैल्यू रख देते हैं, sin 60 है यहाँ पर, तो कितना आ गया
3/2 4 इंटू √3/2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास आ गया, ठीक है, 3 + 4√3/10, ठीक है। साइन थीटा मिल चुका है। अब जरा देखो, हमको चाहिए CD का वैल्यू, ठीक है, CD का वैल्यू चाहिए। तो CD के साथ साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ना, CD साइन थीटा बाई 3 इक्वल्स टू साइन अल्फा, CD साइन थीटा बाई 4 कॉस अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत? साइन थीटा की वैल्यू हमको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखना जरा, CD स्क्वायर, बगल में क्या बचेगा, CD स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/9 प्लस 1 आ गया। कोई दिक्कत? तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो 9 × 16/25 साइन स्क्वायर थीटा। CD इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 × 4/5 साइन थीटा। वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 3 + ऊपर जाएगा तो कितना लाना था, आ जाएगा 24, नीचे से √3 कॉमन कर लो, तो √3 प्लस कितना हो गया 4, तो 8√3/4 + √3। ये सब करना था इसमें, तुम लोग क्या क्या करके बैठ गए, ठीक है ना। नहीं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिखाना चाह रहे थे कि साइन को रूल को यूज कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। जो वैल्यू हमको निकालना है उसके तरफ किस तरह से हम लोग अप्रोच करें, समझ गया। बाकी ज्योमेट्री मेथड भी अपना कुछ लगाने की कोशिश कर सकते हो, शायद ज्योमेट्री से बन जाए, ठीक है। थोड़ा टफ होगा, समझ गए, ये चीज है। आगे बढ़ा जाए, सुन में आया? जिसको लिखना है लिख लो, तो और कोई इसमें आसान तरीका होगा, कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका से जाएंगे, ठीक है। हो सकता है हमको खुद ही लेंदी लग रहा है, कुछ आसान तरीका तो होगा और भी, उसको खोजने की कोशिश करो, सब अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, रिपीट भी हुआ है, देखना जरा, तो उसमें हम देख रहे थे, शायद ऐसा क्वेश्चन था एक, समझ गए, प्रीवियस से रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है, इधर लिख लिए हो ना, बोल रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle in which angle C equals to 90 degree, ठीक है, there is a point D on AB such that, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, such that BCD equals to अल्फा, देन प्रूव दैट, चलो ये फॉर्मूला दे दिया उसका, देन प्रूव दैट CD इक्वल्स टू
ए बी अपॉन ए साइन अल्फा प्लस बी कोस अल्फा, सी डी इक्वल्स टू ए साइन अल्फा प्लस बी कोस अल्फा। तुम लोग को लग रहा है कि सबसे आसान है, हल्का है। कल हम जब पूछे थे, तुम तो उस दिन बोला था कि हम बना लिए हैं, अब पूछे थे पूरा बना लिए, तुम तो बोला था पूरा बना लिए हैं। 15 साल बोल रहे हैं कि हवा में मत उड़ो, जमीन पर आ जाओ। सिंपल सिंपल तुमसे कैलकुलेशन बस पूछ रहा है ये। इसको उसने अल्फा बोला है, ठीक है। ए बी का अगर बात किया जाए तो ए के सामने के साइड को ए से, बी के सामने के साइड को बी से, क्या उसका सी डी का उसने वैल्यू पूछा है, और सी डी के वैल्यू उसने जो ए और बी के टर्म में पूछा है, देख रहे हो। तो अगर हम जो अभी थोड़ा देर पहले जो काम किए थे अगर वो सब करना शुरू करें, ठीक है, यहाँ देखो तो लिख सकते हैं ना, एंगल अगर एज्यूम करने की जरूरत पड़ा तो मान लो कि 90 माइनस अल्फा हो गया थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ठीक है, हमको लग रहा है इतना ही से बन जाना चाहिए, ठीक है। सी डी भी आ जाएगा 90 माइनस अल्फा उधर, अगर ए और बी को शामिल करना है तो बेटर है थीटा को मैं यहीं पर ले लें, ठीक है, शायद उसका भी जरूरत पड़ जाए, करते हैं, ठीक है। लो उसको भी ले ही लेते हैं, अल्फा बीटा 90 माइनस बीटा, ठीक है। लिखने जाएंगे तो इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सी डी, अच्छा बी डी अपॉन साइन अल्फा, चलो लिख देते हैं सी डी अपॉन साइन बीटा, ठीक है, यहां तक। एंड इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, लिख सकते हैं बी अपॉन साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बी डी ए डी अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, सी डी अपॉन कॉस मीटर, इतना हो जाएगा। हमको सी डी का वैल्यू निकालना है, समझ गए। जो उस तरह जिस तरह से वो लाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को देख करके थोड़ा एडजस्ट किया करो ताकि वहां से कुछ दिमाग खुलेगा, ठीक है। कॉस अल्फा का भी डिमांड है, साइन अल्फा का भी डिमांड है, ठीक है। थीटा को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, और साइन थीटा को एलिमिनेट करो, साइन थीटा को तो एलिमिनेट करना ही है, सी डी को भी बचाना है, ठीक है। जो चीज वो बोल रहा है बी कॉस अल्फा, वो तो इन दोनों को एक साथ लेने से होगा, और यहां से इन दोनों के साथ में लेने से होगा। हाँ, तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन अल्फा बाई साइन थीटा, ठीक है, और इधर हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा बाई साइन थीटा, दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ए बी
वीडियो ऑलरेडी को जो उसने बोला है ना उसको बस क्रिएट कर रहे हैं बस। क्रिएट कर दिया। साइन थीटा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो आगे का जो काम है हमको सी डी को भी लाना है, ठीक है। ए बी साइन थीटा हमारे पास आ चुका है, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा बाई साइन थीटा, ठीक है। ओह, सी डी इक्वल्स टू क्या क्या हम लिख सकते हैं? सी डी, अब सी डी को हम शामिल करना है हम लोग को। तो जरा देखो 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 देखो, यहीं से खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो, सी डी जो है ना साइन बीटा कॉस बीटा के साथ आ रहा है, और उधर हमारे पास एक्स्ट्रा में है ए बी। एक्स्ट्रा में हमारे पास है ए बी चाहिए नहीं, ठीक है। और सी डी अपॉन ए बी और साइन थीटा भी नहीं चाहिए। पहला और तीसरा एलिमिनेट कर दें, कर दो। जो काम आप कर रहे थे एलिमिनेट करने का, साइन बीटा और कॉस बीटा को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। तो एलिमिनेट करने के लिए तुमको सी डी अपॉन ए, सी डी अपॉन ए, ठीक है, जैसे पहले बताए थे उसी मतलब बने। सी डी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और उसी तरह सीधा रह जाएगा सी डी अपॉन बी कॉस बीटा बाई साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो सी डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा एलसीएम उलसीएम लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? सुन में रही है? स्क्वायर करके जब जोड़ोगे तो सी डी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ये सब, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू रख दें। ए बी का वैल्यू कितना है मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको उधर भेज दें तो सी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर ही है ना, तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी अपॉन ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तो इसका आसान तरीका होगा। ये तो वही मेथड से चलेगा जिस तरह से पहले, ठीक है। कुछ इसमें कर सकते हो तो करके देखो, समझ गए? इसको जरा करके देखना, नहीं तो हम देखेंगे कुछ। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, लास्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 8r cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर इतना होगा, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, सबको एंगल में चेंज कर दो। a इक्वल टू क्या होता है, 2r साइन ए, 2r साइन ए साइन बी साइन सी, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बताए थे कि 4 cos a by 2 cos b by 2, ठीक है। 8r cos a by 2
कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। सुना गया? अब जाकर के एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, जिसमें कि 70% क्वेश्चन हम ही बनाए। ठीक है, आधा घंटा है, चलो अगला एक्सरसाइज कर। अगला जो चैप्टर है हाफ एंगल रूल। ठीक है, जरा देखना, थोड़ा स्पीड हम फास्ट रखेंगे। साइन ए, साइन बी, साइन सी सब पे काम कर लिए। ठीक है, तो यहां देखो कौसे का हमारे पास फॉर्मूला आ गया था इन ट्रायंगल एबीसी। कौसे इक्वल टू क्या था? 2BC था। कोई दिक्कत? अब इसको जो है हाफ एंगल को तोड़ रहे हैं ताकि हमको a/2 b/2 पर c/2 पर फॉर्मूला मिले। ठीक है, जरा देखना, तो कौसे को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2BC। तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 उधर ऐड हो जाएगा, देखना जरा, प्लस 2BC, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 4BC, डायरेक्ट लिखे हैं, पहले प्लस 1 किए हैं तो 2BC चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किए हैं तो 2BC 4BC हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये देखना, ये तीनों मिलके हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, अब ये भी 2 है। ओह ठीक ठीक ठीक, 2 cos स्क्वायर a/2, ठीक। कोई दिक्कत? अब ये फैक्टराइज होगा, कोई दिक्कत? ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ कर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे? 2s। इसमें जो है a जोड़ करके a माइनस कर दो। अब जहां कहीं भी ऐसा टर्म देखोगे, ठीक है, जिसकी कमी रहेगी उसको जोड़ करके माइनस कर दो, 2s माइनस 2a हो गया। समझ में आ रहा है? 2 कॉमन यहां से होगा, 2 कॉमन यहां से होगा, खत्म हो जाएगा। cos a/2 इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू, कोई दिक्कत? सिमिलरली cos b/2 इक्वल्स टू s इंटू s माइनस b बाई सी। b है, b माइनस होगा, सी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos c/2 इक्वल्स टू s इंटू s माइनस सी बाई ए बी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, कौसे को साइन में चेंज कर दिए। ठीक है ना, कौसे को किस में चेंज कर दिए? साइन में। समझ में आ रहा है? तो जरा देखना, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में क्या हो गया? 2BC। माइनस में इसको उधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके क्या रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस कोई दिक्कत? अब इसको इधर ला करके लिख रहे हैं, 2BC यहां पर आ जाएगा,
देखना 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2bc। अभी 2 इधर ही रखे हुए, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बाबू साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2bc। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओह, यहाँ 4bc हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी बाई 4bc। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग जो है c जोड़ करके c माइनस कर दें, इसमें हम लोग जो है b जोड़ करके b माइनस कर दें। हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी 2s माइनस 2c, a प्लस बी प्लस सी 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b, 4 कैंसिल हो जाएगा। सुन रहा है? तो साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ये सब तो कट जाएगा, बचेगा क्या? देखना s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, यानी कि अगर a साइन a बाई 2 लिख रहे हो ना तो इधर a दिखाई नहीं देगा, b और c। कोई दिक्कत? साइन वाला याद करना आसान था, कॉस वाला में दिक्कत होता है, उसमें वही है कि कॉस ए है तो ए ही दिखाई देगा, वैसे समझ लो, और नीचे में बीसी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? साइन ए बाई 2 हो गया, साइन बी बाई 2 लिखना है तो एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई सी ए, साइन सी बाई 2 लिखना है, ठीक है, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, तो यहां से tan और cot भी निकाल लेंगे, लेकिन अब इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ और भी उसमें बताना पड़ेगा। याद रखना, डिवाइड करके tan और cot का फॉर्मूला बना लेंगे, लेकिन फिर से हमको कुछ और बताना पड़ेगा, तो दोनों को साथ ही बता देंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखना जरा, कोई ट्रायंगल है, यहां देखो कोई एक ट्रायंगल है, इसका हमको ए के सामने का साइड ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाल दिए AD, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिए AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू ए इंटू AD होगा। AD का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, AD का वैल्यू, ठीक है, C के सामने के साइड को C से रिप्रेजेंट करते हैं, C के सामने के साइड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने के साइड को B से। अगर इस ट्रायंगल का बात किया जाए तो देखना जाए मेरी बात को, इस ट्रायंगल का बात किया जाए तो AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन B इक्वल टू AD अपॉन C, यानी कि AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? C साइन B। शुरुआत यहीं से किए थे। उसी तरह से यहां से साइन C का बात किया जाए तो AD अपॉन B हो जाएगा, तो AD इक्वल टू हो जाएगा B साइन C। बोलो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, यहां देखना, तो 1/2 इंटू A इंटू B लिखते हो तो B साइन C हो जाएगा, ठीक है, AD का वैल्यू B साइन C, या फिर 1/2 इंटू A इंटू C साइन B हो जाएगा। सुन रहा है कि यहां से
क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जरा देखना। तो ए बी साइन सी, ए सी साइन बी, ठीक है। उसी तरह से अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किए रहते तो कुछ इसी टाइप का मिलता। लेकिन क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, जरा इधर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, यहां देखो 1/2 रहेगा। ए और बी ले लिए, साइड क्या लिए, ए और बी, साइड अगर लिए ए और बी, इसके बीच का एंगल कितना है, सी, तो साइन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला तुम लोग क्लास 10th में सेक्टर में यूज करते थे, वहां पर रटवाया जाता था सेक्टर, ठीक है। इसका जो एरिया जो रहता था, याद करो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखवाया जाता था। दो साइड हो जाता था आर इंटू आर, बीच का एंगल थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, वो यहां से आता। समझ में आ रहा है, तो दोनों साइड इक्वल था। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फॉर्मूला, 1/2, दो ट्रायंगल का दो साइड, बीच का जो एंगल है उसका साइन वैल्यू, 1/2 ए बी साइन सी। अगर ए और सी को लेते हो, ए और सी को, तो बीच का एंगल क्या है, साइन बी। अगर ए और बी को लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी। यानी कि एरिया का हमको फॉर्मूला मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 ए बी साइन सी, या फिर 1/2 बी सी साइन ए, या फिर 1/2 सी ए साइन बी। अब समझ में आया, 1/2 सी ए साइन बी। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। जब वहां तक दिक्कत नहीं है तब तुमको थोड़ा कुछ जाना पहचाना चीज मिलेगा। इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 1/2 ए बी साइन सी, ठीक है। देखते रहना जरा, 1/2 ए बी साइन सी को लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस, 2 से 2 कट गया। साइन सी बाई 2 का भी अभी फॉर्मूला लिखवाए थे, एस इंटू एस माइनस सी बाई सी है तो ए बी। कॉस सी का लिखवाए थे एस इंटू, एक मिनट, सी है ना जी, साइन सी बाई 2, तो सी दिखाई नहीं देगा, कॉस सी बाई 2 इधर, ठीक है, सी ही दिखाई देगा, एस इंटू एस माइनस सी, और नीचे में ए बी आ जाएगा। रूट ए बी को कैंसिल कर दिया, ये हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। कोई जरूरी नहीं है कि 11th में प्रूफ हो, 9th क्लास में भी हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। वो सिंपल सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको x मान करके a माइनस एक्स हो गया, ठीक है। दोनों राइट ट्रायंगल में AD स्क्वायर को कंपेयर करते थे, x का वैल्यू मिल गया, वहां से AD निकाल करके रख देते, ठीक है। समझ में आ गया ये, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ये वाला सिंबल डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा हर जगह, ठीक है। एस सेमी पेरीमीटर है, सुन रहा ना, एस सेमी पेरीमीटर। हो गया यहां तक। अब चलते हैं tan के पास, ठीक। क्यों, जरा देखना इधर, यहां तक क्लियर हो गया ना। नाउ tan a बाई 2, tan a बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन a बाई 2 बाई, साइन बोलता है जो है वो हम दिखाई नहीं देंगे, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी। कॉस बोलता है जो है वही दिखाई देंगे,
दोनों का रूट एक साथ कर दिए, BC कैंसिल हो गया। अब जरा देखो, मान लो कि कहीं पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो आएगा ही, tan a/2 प्लस tan b/2 प्लस tan c/2। सपोज करो डिनोमिनेटर ऐसा है, एलसीएम लेने में दिक्कत करेगा। डिनोमिनेटर ऐसा है तो एलसीएम लेने में दिक्कत करेगा। तो एलसीएम लेने में दिक्कत कब नहीं होता है? जब सारे नंबर सेम होते हैं। तो सारे नंबर को सेम कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ऊपर में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा? रूट अंडर s इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट के अंदर में वो तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे तुमको एलसीएम लेने में आसानी होगा। समझ में आ रहा है? जहां कहीं भी देखेंगे tan a/2 cot a/2, तो उसको इस तरह से हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका, tan का बिहेवियर साइन से मिलता जुलता है, p/h होता है, p/b होता है। s माइनस बी एस माइनस सी उसमें भी आया था, इसमें भी s माइनस बी एस माइनस सी आया, नीचे में डेल्टा। सुन रहा है? कोई दिक्कत? दोनों याद रहना चाहिए। मेन ये ज्यादा काम आएगा, कहीं पर भी एलसीएम उलसीएम लेना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं, मान लो कि कहीं पर ऐसे एडजस्ट करना रहा कि ऊपर में हमको डेल्टा की जरूरत है, तो फिर इसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? s इंटू एस माइनस एस से। ठीक है, या फिर डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। क्या समझ में आ रहा है? अगर s माइनस एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो उसी तरह से tan b/2। ठीक है, tan b/2, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा b है तो b नहीं दिखाई देना चाहिए, तो s माइनस सी इंटू एस माइनस से, ठीक है, s इंटू एस माइनस बी आएगा। इसको जब एडजस्ट करेंगे, यहां देखो नीचे में डेल्टा लाना है, तो s माइनस सी इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में वही हो जाएगा, s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन में डेल्टा हो जाएगा। तुमको मन किया ऊपर में हम डेल्टा लेकर के आए, तो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी हो जाएगा। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो tan c/2 s माइनस ए s इंटू एस माइनस सी, तो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डेल्टा, और डेल्टा इंटू एस इंटू एस माइनस। कॉट का नहीं लिखवा रहे हैं, इसी को उलट दीजिएगा, कॉट बन जाएगा। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? ठीक है ना? इधर एग्जाम्पल बनाना तुम लोग शुरू करना, बनेगा सब। ठीक है, a/2 b/2 पर है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज ये सब एंट्री कर लेना, बाकी जो भी होगा कल हम क्वेश्चन देखते हैं। 11b छोटा एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल में बस 5 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। ठीक है, जहां तक होगा वहां तक कवर करना, कम से कम कोशिश करो कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एग्जाम्पल में कम से कम 4 तक, एक्सरसाइज में 4 तक। ठीक है, एग्जाम्पल में भी कम से कम 4 तक ट्राई करना। ठीक है।